नमस्कार, स्वागत है सम्राट क्लासेस में। आज कक्षा 10 गणित का 1.1 से यानी अर्थात एक पार्ट से 1.1 से अब अभाज्य गुणनखंड से बनने वाले 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। जिसमें से पहला क्वेश्चन है 140 की अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और इसके साथ-साथ मैं बताऊंगा कि बोर्ड का पैटर्न क्या होता है, कैसे लिखना है आपको और कैसी कॉपी में आपको सवाल हल करने हैं। ठीक है? और कहाँ पे कितना नंबर डिवाइड रहता है, आज इसकी जानकारी पूरी आपको मिलेगी। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला आपको वीडियो अपडेट के रूप में मिल सके। तो क्वेश्चन सबसे पहले आपको हल में लिखना है, हल फिर लिखना है आपको दी गई संख्या। तो कितनी दी गई संख्या आपकी 140 है। ज्ञात क्या करना है हमको, तो ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तब कदम दर कदम विभाजन, यानी कुल मिलाकर अपनी भाषा में हम इसको लघुत्तम कह देते हैं। यानी आपको 140 में 2 का भाग देना तो 70 आएगा, 70 में 2 का भाग देंगे तो 35 आएगा, और 35 में 5 का भाग देंगे तो 7 आएगा, और 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा। इसके बाद आप लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, और फिर इसके आप जो भी गुणनखंड निकाले हैं, जैसे 140 बराबर 2 गुणे, यहाँ पे 2 बार दिए हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे आपने ये 2 का भाग दिया, यहाँ पे 2 का भाग दिया, तो आप पहले 2 गुणे 2 लिख लीजिए। फिर इसके बाद 5 का भाग दिया तो 5 लिख लीजिए। इसके बाद आप 7 का भाग दिए तो 7 लिख दीजिए। और यहाँ पे 2 कितनी बार है, तो 2 बार है। और 1 कितनी 5 कितनी बार है, 1 बार है, यहाँ 1 लिख सकते हैं। और 7 कितनी बार है, 1 बार है ना? तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, और आपको इतना लिखना अनिवार्य है, अन्यथा आपके खंड में नंबर कट सकते हैं। अब आपको बता दूं इसमें नंबर कहाँ कैसे-कैसे मिलते हैं। तो आपको जो नंबर का वितरण है, वो यहाँ से लेकर दिया है, ज्ञात करने में आपको आधा नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका 2 नंबर का बनने लगा है। ठीक है? और 1 नंबर आपका पूरी प्रक्रिया जो रहेगी, वो यहाँ तक की रहेगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी आपकी, 2 नंबर कहलाएगी। और सॉरी 1 नंबर, और अतः का आपको आधा नंबर मिलेगा। सॉरी, अतः का है ना, यहाँ पे अतः लिखेंगे तो इसका कितना मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा। यहाँ का 1 नंबर मैंने बता दिया, यानी 2 नंबर क्वेश्चन ऐसे ये डिवाइड होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें जो वेरी वेरी मोस्ट रहेगा, किसी भी बोर्ड के लिए हो, 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको उसी तरह से क्या करना है, दिया है, ज्ञात करना है ना? तो दी गई संख्या कितनी 156 है, ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड। और तब कदम दर कदम विभाजन। 156 में 2 का भाग देंगे तो 78, 78 में 2 का भाग देंगे 39, 39 में 3 का भाग देंगे तो 13, और 13 में 13 का भाग देंगे तो 1। अब यहाँ पे 156 के गुणनखंड में देखिए कि 2 कितनी बार, 2 से कितनी बार गया, 2 बार गया, 3 से कितनी बार, 1 बार, और 13 से 1 बार, है ना? या लिखकर या अतः लिख दें यहाँ पे। तो 156 बराबर 2 की घात में 2 बार संख्या 2 है, और 3 की घात में 1, और 13 की घात में 1। यानी कैसा कहा जा सकता है कि अगर एक बार कोई संख्या आती है तो मूल संख्या लिखी जा सकती है, वहाँ पे 1 लिखना अनिवार्य नहीं है। और अगर घात में संख्या 2 के रूप में गुणनखंड के रूप में हो रही है तो 2 वहाँ लिखना अनिवार्य है, 2 या 3 बार। ठीक है, और अगला मोस्ट रहेगा क्वेश्चन 5005 की अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये दी गई संख्या कितनी है, 5005, ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड। तब कदम दर कदम अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसके बाद 5000 में 5 का भाग देंगे तो 1001, 1001 में 7 का भाग देंगे तो 143, और 143 में 11 का भाग देंगे तो 13, और 13 में 13 का भाग देंगे तो 1। और अभाज्य गुणनखंड के रूप में कितना आ गया, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। धन्यवाद।